अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर मोहम्मद लुकमान इजाज। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी, डैट इज चैप्टर 16 स्पोर्ट एंड लोकोमोशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन, ताकि आपको नो हाउ हो जाए वाई हम इस चैप्टर को स्टडी क्यों कर रहे हैं, इस चैप्टर को स्टडी करने का पर्पस क्या है। द नेम ऑफ चैप्टर इज स्पोर्ट एंड लोकोमोशन। तो व्हाट इज लोकोमोशन? अगर हम लोकोमोशन को देखें तो हर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स तो आपके पास एक जगह पे आपके पास फिक्स है, वाइल कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह। तो अगर ऑर्गेनिज्म ने मूव करना है, एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करना है, तो देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर क्या एक्ट कर रही होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जो ऑर्गेनिज्म आपके पास जिनकी बॉडी सिंपलर है, मतलब जिनकी बॉडी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, उनकी बॉडी का साइज इतना ज्यादा नहीं है, उनको तो एज सच बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म का साइज कॉम्प्लेक्स है, उनकी बॉडी का वेट मतलब मैस ज़्यादा है, तो उनको अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव करने के लिए उनको एक क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। ठीक है, एक सपोर्ट मैकेनिज्म चाहिए। लाइक हमारी बॉडी की एग्जांपल देखें तो हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स है। हमारी बॉडी को अगर मूव करना है, लोकोमोशन करना है, हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हमारी बॉडी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करने के लिए हमारी बॉडी को एक सपोर्टिव मैकेनिज्म चाहिए। वो सपोर्टिव मैकेनिज्म क्या है, हमारी बॉडी किस तरह से सपोर्टेड है और हमारी बॉडी लोकोमोशन कैसे करती है, इस चैप्टर में हम उसको पढ़ेंगे। लाइक स्टार्ट में जो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट था दैट इज द वाटर हैबिटेट, बट वाटर हैबिटेट से अडेप्टेशन हुई टुवर्ड द लैंड हैबिटेट। जैसे ही ऑर्गेनिज्म ने वाटर हैबिटेट से अडेप्टेशन अपनी की लैंड की तरफ, तो लैंड पे देयर इज अ ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उनको एक सपोर्ट चाहिए थी। तो वो जो ग्रेविटी के अगेंस्ट उनको सपोर्ट चाहिए थे आपके पास, वो सपोर्ट आपके पास क्या है? दैट इज द ह्यूमन स्केलेटन। मीन आपके पास जो ऑर्गेनिज्म है जिनको ग्रेविटी के अगेंस्ट आपके पास एक सपोर्ट मिलती है, वो इन द फॉर्म ऑफ स्केलेटन मिलती है। लाइक कुछ ऑर्गेनिज्म आपके पास ऐसे हैं, सिंपलर ऑर्गेनिज्म है जिनको स्केलेटन की जरूरत नहीं है, बट वो बहुत स्मॉल है। बट और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि उनको विदाउट स्केलेटन उनकी बॉडी सपोर्टेड नहीं हो सकती। अब स्केलेटन, वेदर वो एंडोस्केलेटन है या एक्सोस्केलेटन है, मतलब ऑर्गेनिज्म में स्केलेटन प्रेजेंट है जिनकी बॉडी को सपोर्ट कर रहे और हेल्प कर रहे इन द लोकोमोशन। हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द ह्यूमन स्केलेटन। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारी बॉडी में जो सपोर्ट की जरूरत क्यों है। बिकॉज हमारी बॉडी जब हम मूव करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, तो देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कैंसिल करने के लिए उसके अगेंस्ट सपोर्ट चाहिए हमारी बॉडी को, और वो जो सपोर्ट प्रोवाइड होगी दैट इज थ्रू द ह्यूमन स्केलेटन। हमारी बॉडी में जो सपोर्ट के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज ह्यूमन स्केलेटन। अब व्हाट इज स्केलेटन? स्केलेटन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो स्केलेटन इज द आर्टिकुलेटेड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। एक बोन्स और कार्टिलेज का आर्टिकुलेटेड फ्रेमवर्क। मीन ह्यूमन स्केलेटन के दो मेन कंपोनेंट्स हैं। ह्यूमन स्केलेटन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, बोन्स एंड कार्टिलेज। एक फ्रेमवर्क ऑफ बोन है जो आपकी बॉडी के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, और आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस करता है एट द जॉइंट्स। ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन जो आपकी बॉडी के टिश्यूज, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है। और आपके पास स्केलेटन जो है जॉइंट्स के ऊपर आपके पास क्या होता है? मूवेबल, और मूवमेंट क्या कर रहा होता है? ये प्रोड्यूस। तो यहाँ पे ब्रांच है दैट इज ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स एंड कार्टिलेज को स्टडी करना क्या कहलाता है आपके पास? ऑस्टियोलॉजी। अब ह्यूमन स्केलेटन के दो कंपोनेंट है, बोन एंड कार्टिलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोन और कार्टिलेज का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि बोन और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर क्या है। देन हम वन बाय वन ऑल द कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन को क्या करेंगे? डिस्कस। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन दैट इज द बोन। हम बोन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। अब आपके पास जो मेन कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन दैट इज बोन्स, बोन से मिलकर बना है। अब कार्टिलेज बेसिकली क्या है? कार्टिलेज इज द फोर कि जहां पे दो बोन्स आपस में ज्वाइन हो रही हैं, उनको ज्वाइनिंग के लिए आपके पास कार्टिलेज क्या हो रहा है? यूज। बट द मेन आपके पास स्ट्रक्चर है वो बोन है। अब बोन क्या है? बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन एंड कार्टिलेज आर बोथ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बट जो बोन है आपके पास, बोन इज द हार्डेस्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन जो है बहुत ज्यादा हार्डेस्ट टाइप है कनेक्टिव टिश्यूज की। अगर हम बोन की कंपोजिशन देखें कि बोन की कंपोजिशन क्या है,
कि बोन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो बोन कंटेन 10 to 20% वाटर, बोन के अंदर 10 to 20% आपके पास क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, एंड 60 to 70% इसके अंदर क्या ड्राई मैस है। अब ड्राई मैस किस फॉर्म में कि बोन के अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं, मिनरलाइज्ड टिश्यूज हैं, जो बोन के अंदर क्या करते हैं, मिनरल को क्या कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, मिनरल को मतलब बोन का जो मैस बना रहे होते हैं, उसके अंदर मिनरल को स्टोर करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो बोन के स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हैं, लाइक आपके पास कुछ टिश्यूज हैं वो कॉर्टिकल की बोन की फॉर्म में होते हैं और कुछ कैंसलस बोन की फॉर्म में होते हैं। कॉर्टिकल बोन मीन जो पेरिफेरल रीजन बनाएगा बोन का, आउटर कॉम्पैक्ट बोन जो बनाएगा, और जो कैंसलस बोन है मीन जो स्पंजी बोन के फॉर्मेशन में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। इसी तरह बोन में आपने बढ़ा 10 to 20% वाटर एंड 60 to 70% क्या प्रेजेंट है, ड्राई वेट। अच्छा, अब बोन आपके पास क्या है, हार्डेस्ट टाइप है कनेक्टिव टिश्यू की, तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई बोन ब्रिटल क्यों नहीं। बोन आपके पास बहुत ज्यादा हार्ड है तो ब्रिटल भी तो हो सकती है, लेकिन बोन आपके पास स्ट्रेस भी बर्दाश्त कर लेती है। रीजन ये है कि बोन के अंदर जो मिनरलाइज्ड टिश्यूज हैं जो मिनरल को स्टोर करते हैं, बोन के अंदर आपके पास एक फाइबर होता है दैट इज नोन एज कोलेजन फाइबर। बोन के अंदर एक आपके पास फाइबर स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज कोलेजन फाइबर। ये कोलेजन फाइबर जो है आपके पास बोन के अंदर एक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज कोलेजन फाइबर। ये जो कोलेजन फाइबर स्ट्रक्चर है आपके पास, ये बोन के मिनरल्स के साथ मिलके बोन को ऐसी कंपोजिशन देता है कि बोन आपके पास हार्डेस्ट तो है बट बोन ब्रिटल नहीं होती। तो यहाँ पे हमने कंपोजिशन देख लिया, बोन के अंदर मिनरलाइज्ड टिश्यूज हैं, इसके अलावा नर्व टिश्यूज हैं, इसके अलावा बोन को जो है डायरेक्ट सप्लाई हो रही होती है ब्लड की, बिकॉज बोन हैव ब्लड वेसल, बोन के अंदर ब्लड वेसल होते हैं। अब अगर हम बोन की एनाटॉमी को देखें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें और इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, कंपोजिशन हम पढ़ चुके हैं कि कंपोजिशन क्या है, कि उसके अंदर डिफरेंट मिनरलाइज्ड टिश्यूज हैं, नर्व टिश्यूज, ब्लड वेसल एंड एक्सेट्रा। अच्छा, अब अगर हम बोन को देखें कि एक बोन की अगर हम एग्जांपल ले लें, तो एक बोन का आपके पास क्या है, टर्मिनल ब्रॉड पार्ट है, दिस वन इज टर्मिनल ब्रॉड पार्ट। अगर आप किसी बोन को देखो तो बोन के अंदर एक टर्मिनल ब्रॉड पार्ट है, द टर्मिनल ब्रॉड पार्ट जो है उसका वो क्या कहलाता है, एपिफाइसिस। जो बोन का एंड पार्ट है, टर्मिनल ब्रॉड पार्ट है बोन का, उसको आप क्या बोलते हो, एपिफाइसिस। वाइल जो मिडल रीजन है ये वाला, दिस इज नोन एज डायफाइसिस। ठीक है, बोन के जो है दो पार्ट है, एक टर्मिनल ब्रॉड पार्ट है दैट इज नोन एज एपिफाइसिस एंड दिस रीजन इज नोन एज डायफाइसिस। ये दो रीजन है बोन के। अब बोन को अगर आप देखें फर्दर, इसका ये तो बोन के आपके पास मेन टू पार्ट्स हो गए, टर्मिनल पार्ट एपिफाइसिस और मिड वाला रीजन डायफाइसिस। अगर आप बोन को फर्दर देखो तो बोन के अंदर आपके पास टू लेयर्स हैं। ठीक है, द आउटर लेयर, जो बोन की आउटर लेयर है दैट इज नोन एज पेरिस्टियम। जो आउटर लेयर होती है बोन की उसको आप क्या बोलते हो, पेरिस्टियम। पेरिस्टियम आपके पास बोन की आउटर लेयर है जो बोन की जिसने बोन को आउटसाइड से कवर किया हुआ है, एंड इनसाइड द इनर टू द पेरिस्टियम। पेरिस्टियम जो आपके पास आउटर लेयर है उससे इनर एक और लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज एंडोस्टियम। एंडोस्टियम जो है वो इनर लेयर है नेक्स्ट टू द पेरिस्टियम। अब जो एंडोस्टियम है आपके पास, एंडोस्टियम जो इनर आपके पास लेयर है बोन की, उसके फर्दर आगे टू पार्ट्स मीन जो एंडोस्टियम इनर लेयर है बोन की, उसके आगे फर्दर टू पार्ट है। जो आउटर हार्ड पार्ट है, जो आउटर हार्ड पार्ट है दैट इज कॉम्पैक्ट बोन। लाइक यहाँ पे लेबल हुआ है कि जो आउटर पार्ट है वो आपके पास क्या है, कंपैक्ट बोन है, वाइल जो इनर पार्ट है इनर कैविटी की फॉर्म में है दैट इज द स्पॉन्जी बोन। ठीक है, जो आपके पास इनर लेयर है बोन की, आउटर लेयर आपने पढ़ा पेरिस्टियम है, इनर लेयर आपके पास क्या है, एंडोस्टियम है। अब जो बोन की इनर लेयर है एंडोस्टियम, उसके आगे फर्दर टू पार्ट है, आउटर हार्ड पार्ट है दैट इज कॉम्पैक्ट बोन, जिसको आप क्या बोलते हो, कंपैक्ट बोन बोलते हो, और इनर जो आपके पास पार्ट है दैट इज पोरस एंड कह लो कि सॉफ्ट एज कंपेयर टू कंपैक्ट बोन, उसको आप क्या बोलते हो, स्पॉन्जी बोन बोलते हो। अब यहाँ पे देयर इज अ कैविटी, मतलब जो आपके पास एंडोस्टियम है, एंडोस्टियम इनर लेयर है, वो एक मेड्यूलर कैविटी, जो बोन के सेंटर में कैविटी है उसको क्या कर रही होती है, कवर। अब जो बोन के सेंटर में कैविटी होती है उसके अंदर आपके पास मिनरलाइज्ड टिश्यूज हैं जो मिनरल को स्टोर करते हैं। इसके अलावा बोन की जो सेंटर वाला पार्ट है, ये वाला जो मेड्यूलर कैविटी है, इसके अंदर एक स्पेशल टिश्यूज प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, जिनको आप क्या बोलते हो, येलो बोन मैरो। अब येलो बोन मैरो का क्या फंक्शन है, येलो बोन मैरो इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फैट, कार्टिलेज एंड बोन।
आपके पास जो ये फैट, कार्टिलेज और बोन की फॉर्मेशन में आपके पास क्या होते हैं इन्वॉल्व। मीन जो येलो बोन मैरो सेल है, येलो बोन मैरो सेल जो इनके पास आपके पास क्या होते हैं, स्पेशल सेल होते हैं, इजनकाइमल सेल बोलो या कह लो के स्ट्रोमल सेल होते हैं। वो बोन स्ट्रोमल सेल आपके पास क्या कर रहे होते हैं, येलो बोन मैरो सेल के अंदर किसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, फैट, कार्टिलेज एंड बोन की फॉर्मेशन में क्या होते हैं इन्वॉल्व। वाइल यहाँ पे मेड्यूलर कैविटी मिड में तो आपके पास येलो बोन मैरो सेल प्रेजेंट है। इसी तरह ये जो पार्ट है स्पॉन्जी बोन के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो सेल। स्पॉन्जी बोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रेड बोन मैरो सेल क्या होता है प्रेजेंट। तो रेड बोन मैरो सेल आपके पास किस में इन्वॉल्व है, इसके अंदर आपके पास इसमें आपके पास इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल की इंफॉर्मेशन में क्या आपके पास क्या है इन्वॉल्व। तो मीन आपने पढ़ा कि आपके पास जो इनर लेयर है एंडोस्टियम, उसके फर्दर दो पार्ट, आउटर पार्ट हार्ड जो कॉम्पैक्ट बोन और इनर जो इनसाइड पे वो क्या स्पॉन्जी बोन है। और आपके पास जो मेड्यूलर कैविटी है, मिड में कैविटी है बोन की इस रीजन में, उसके अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, येलो बोन मैरो सेल। येलो बोन मैरो सेल किस में इन्वॉल्व है, आपके पास फैट, कार्टिलेज और बोन की फॉर्मेशन में आपके पास क्या है इन्वॉल्व है। वाइल जो यहाँ पे रेड बोन मैरो सेल है, रेड बोन मैरो सेल जो है वो किस में इन्वॉल्व होता है, आरबीसीज की फॉर्मेशन में क्या है इन्वॉल्व। तो ये तो आपके पास क्या होगी, एनाटमी होगी बोन की, कि बोन का स्ट्रक्चर क्या है। मीन आपने सारा इस डायग्राम के थ्रू आए हो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन के बोन के सेल्स कितने हैं, बोन के अंदर कितने टाइप के आपके पास क्या प्रेजेंट होते हैं सेल। तो अगर हम टाइप्स ऑफ बोन सेल की बात करें, बोन के सेल्स की बात करें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन सेल, तो यहाँ पे एक स्टेम सेल है, स्टेम सेल ओस्टियोजेनिक सेल। स्टेम सेल मीन जिनसे डिराइव होंगे बाकी सेल, दैट इज ओस्टियोजेनिक सेल। ठीक है, ऑस्टियोजेनिक सेल बोन स्टेम सेल हैं जो डिराइव करेंगे दूसरे सेल को। ऑस्टियोजेनिक सेल जो स्टेम सेल है बोन के, वो सबसे पहले जो सेल बनाएंगे दैट इज द ओस्टियोब्लास्ट सेल। ठीक है, बोन के अंदर जो सबसे पहले सेल बनेंगे ओस्टियोजेनिक स्टेम सेल से, दैट इज ओस्टियोब्लास्ट सेल। तो ओस्टियोब्लास्ट सेल बेसिकली आपके पास क्या है, ओस्टियोब्लास्ट सेल आपके पास बोन फॉर्मिंग सेल है। ओस्टियोब्लास्ट सेल आपके पास क्या है, बोन फॉर्मिंग सेल है, जो बोन को बनाना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मीन जो ओस्टियोब्लास्ट सेल है ये क्या करेंगे, एक अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस वहां पे क्या बोन के अंदर एक अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस बनाना शुरू कर देंगे। अब वो जो अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस है उसको आउटसाइड से मैट्रिक्स कवर करना शुरू कर देगा। तो यही ओस्टियोब्लास्ट सेल आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओस्टियोसाइट सेल। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट सेल आपके पास क्या है, बोन फॉर्मिंग सेल है जो बोन को बनाना स्टार्ट करेंगे। कह लो कि अब जो कैलस होता है आपके पास, कैलस क्या होता है, मैस ऑफ सेल। तो स्टार्ट में आपके वहां पास जब बोन बन रही होगी तो सॉफ्ट कैलस बनेगा। ठीक है, सॉफ्ट मैस अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस बनेगा। और वो जो अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस बनेगा वो कौन बनाएगा, ओस्टियोब्लास्ट सेल। मीन ओस्टियोब्लास्ट सेल आपके पास बोन फॉर्मिंग सेल है। अब यही ओस्टियोब्लास्ट सेल आपके पास देन कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ओस्टियोसाइट में। जब ओस्टियोब्लास्ट सेल ओस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ओस्टियोसाइट सेल बेसिकली क्या करेंगे, ओस्टियोसाइट सेल आर बोन मेंटेनिंग सेल। ये बोन को क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे। मेंटेन मीन कि जो बोन का मिनरल कंटेंट है, बोन का जो मिनरल कंटेंट है उसको क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे। उसके अंदर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। लाइक जो बोन से आपके पास कैल्शियम की रिलीज है, इनटेक है, उसको भी ये क्या करेंगे, चेक एंड बैलेंस में रखेंगे ओस्टियोसाइट। तो ओस्टियोब्लास्ट सेल आर बोन फॉर्मिंग सेल एंड द ओस्टियोसाइट आर बोन मेंटेनिंग सेल, जो बोन को, हेल्दी बोन को आपके पास क्या रखेंगे, मेंटेन। और ओस्टियोब्लास्ट सेल डिराइव किससे हुए हैं, ओस्टियोजेनिक सेल से। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ओस्टियोजेनिक सेल आर द स्टेम सेल। वाइल एक सेल यहाँ पे क्या है, ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट आपके पास बेसिकली क्या है कि ओस्टियोक्लास्ट सेल आर बोन डिसॉल्विंग सेल कह लो या बोन डिस्ट्रॉइंग सेल कह लो। अब इसका बिल्कुल ये मीनिंग नहीं है कि आपके पास जो ओस्टियोक्लास्ट है वो बोन को तोड़ रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे मीनिंग ये है कि जब आपके पास ग्रोथ और रिपेयर का काम हो रहा होता है, सपोज कि अगर किसी पर्सन की बोन फ्रैक्चर हो के अगेन वहां पे रिपेयर होनी है, तो वहां पे जब बोन अगेन से फ्रैक्चर के बाद रिपेयर हो जाती है तो जो एक्स्ट्रा बोन है उस एक्स्ट्रा बोन को रिमूव करने के लिए ओस्टियोक्लास्ट यूज होता है। ग्रोथ के दौरान जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है बोन का उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा ये आपके पास क्या करता है कि बोन से कैल्शियम और जो फॉस्फेट मिनरल्स हैं उनको भी क्या कर रहा होता है, रिलीज कर रहा होता है किसके अंदर, ब्लड के। तो बेसिकली ओस्टियोक्लास्ट जो है आपके पास बोन
डिजॉल्विंग सेल है, और इसकी नीड क्या है, ग्रोथ एंड रिपेयर, मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करना है आपने बोन का, वो किसके थ्रू रिमूव होगा, आपके पास ओस्टियोक्लास्ट। तो टाइप ऑफ बोन सेल पढ़ी आपने, स्टेम सेल के हैं, ओस्टियोजेनिक सेल, इसके अलावा आपके पास आपने ओस्टियोब्लास्ट सेल पढ़े, ओस्टियोसाइट पढ़े एंड द ओस्टियोक्लास्ट। इसमें बोन फॉर्मिंग सेल हैं ओस्टियोब्लास्ट, जो आपके पास एक अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, वहां पे बोन को बनाना स्टार्ट करते हैं, और जब वो एक अनमिनरलाइज्ड ग्राउंड सब्सटेंस को एक मैट्रिक्स कवर करना शुरू कर देता है, तो ओस्टियोब्लास्ट सेल कन्वर्ट हो रहे होते हैं ओस्टियोसाइट में, जो फिर बोन को क्या रखते हैं, मेंटेन। एंड द ओस्टियोक्लास्ट सेल आर बोन डिजॉल्विंग सेल, मतलब बोन को जहां पे जरूरत है, नीड है ग्रोथ एंड रिपेयर में, वहां पे क्या होगा, यूज होगा। तो आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया, दैट इज द स्पोर्ट एंड लोकोमोशन, हमने चैप्टर स्टार्ट किया, उसका हमने एक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ स्पोर्ट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में स्पोर्ट की नीड क्यों है। तो स्पोर्ट की नीड हमारी बॉडी में इसलिए है बिकॉज कि हमने अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमने लोकोमोशन करना है, इसलिए हमारी बॉडी को एक स्पोर्ट की जरूरत है। और जो स्पोर्ट है आपके पास, स्पोर्ट किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, स्पोर्ट हमारी बॉडी में किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के बाद हमने उसकी डेफिनेशन के बाद हमने किसको डिस्कस किया, स्ट्रक्चर ऑफ बोन को। बोन के दो पार्ट हमने पढ़े हैं, ब्रॉड टर्मिनल पार्ट एपिफाइसिस, देन हमने पढ़ा मिडिल पार्ट डायफिसिस। उसके बाद हमने कंपोजिशन देख ली कि बोन की कंपोजिशन क्या है, और एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि बोन हैज द डायरेक्ट सप्लाई ऑफ ब्लड, लिम्फेटिक टिश्यूज, और जो ब्लड की डायरेक्ट सप्लाई है, मीन जो बोन के सेल्स हैं, बोन के सेल को डायरेक्ट न्यूट्रिएंट की सप्लाई मिल रही होती है थ्रू द ब्लड वेजल। यहाँ पे देखें डायग्राम में ब्लड वेजल ड्रॉ किए हैं, ये इसी बात को शो कर रहे हैं कि बोन को जो है वो डायरेक्ट ब्लड वेजल की मतलब ब्लड की सप्लाई है, जिसके थ्रू इसको क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने पढ़ा कि बोन की जो आउटर लेयर है उसको पेरिस्टियम बोलते हैं, इनर लेयर को आप क्या बोल रहे होते हैं, एंडिस्टियम। एंडिस्टियम के फर्दर आगे टू पार्ट्स होते हैं, आउटर हार्ड पार्ट कंपैक्ट बोन, सेंट्रल पार्ट कह लो या इनर पार्ट कह लो स्पॉन्जी बोन, जिस बोन के सेंटर में एक मेड्यूलर कैविटी है दैट कंटेन येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फैट एंड कार्टिलेज, वाइल जो स्पॉन्जी बोन यहाँ पे होती है उसके अंदर रेड बोन मैरो सेल होता है। रेड बोन मैरो सेल इन्वॉल्व इन द आरबीसीज। लाइक आपके पास जो स्टर्नम होती है, आपके पास एग्जांपल अगर आप ले लो कि कुछ बोन्स हैं आपके पास, जैसे स्टर्नम है, स्टर्नम आपके पास किस में इन्वॉल्व होती है, आरबीसीज की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। और इसके अलावा आपके पास टाइप्स ऑफ बोन सेल आपने पढ़े, ओस्टियोजेनिक सेल, स्टेम सेल हैं, और आगे फर्दर ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट। आई होप आज का लेक्चर आपको गेट हो गया होगा अच्छे से। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, और इसमें कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर मूव करेंगे टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक कार्टिलेज। सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।